जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति पर पुत्र शनि के घर जाते हैं सूर्यदेव, जाने पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व भी। दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो एकता का प्रतीक है, जिसमें मकर संक्रांति यहाँ से भगवान भी अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। पिता और पुत्र के प्रेम में भगवान सूर्य भी रहते हैं, तो सोचिए आप लोग भी तो जरूर ही रहेंगे। तो मकर संक्रांति की ये मकर संक्रांति को जो पौराणिक कथा है इसे जरूर सुनिए। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है, जो उत्तरायण की शुरुआत और सर्दी के अंत का प्रतीक है। इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव शनि के घर जाते हैं, जो कि पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सम्मान का संदेश देता है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो भारत की बहुत से ऐसे जगहों पर एकता का प्रतीक मनाया जाता है। यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि प्रकृति के बदलाव का भी उत्सव है। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिससे उत्तरायण की शुरुआत होती है और शीत ऋतु का अंत करीब आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं और अपने पिता से संबंध मधुर ना था, फिर भी सूर्य देव बिना किसी द्वेष के उनके घर जाते हैं, जो कि पिता पुत्र के संबंधों को मधुर बनाने का संदेश देते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों, अब पिता को अपने पुत्र के यहाँ जाना ही चाहिए। पिता और पुत्र के प्रेम का यह त्यौहार बहुत ही पवित्र है। इसे आप लोग जरूर सुनिए इस कथा को। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। इस उपलब्धि में भी उन्होंने सभी के घरों में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। इसलिए मकर संक्रांति को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। लोग गरीबों को तिल, गुड़, खिचड़ी और वस्त्र दान करते हैं। तिल और गुड़ का सेवन इस ऋतु में शरीर को गर्मी प्रदान करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों और रीति रिवाजों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और आसाम में बिहू के नाम से भी जाना जाता है। हर जगह इस पर्व को मनाने का तरीका अलग है, लेकिन सबका मूल भाव एक ही है। प्रकृति का सम्मान और खुशियों का उत्सव है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति के चक्र, रिश्तों के महत्व और दान पुण्य की महिमा का संदेश भी देता है। एक ऐसा अवसर है जब हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। यहीं पे आपको हम एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, जो कि हमारे दादाजी हमें सुनाया करते थे दोस्तों। और वही कथा मैं अपने ससुराल में अपने ससुर के मुख से भी वही कथा सुनी हूँ। एक बार मकर संक्रांति के दिन देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पे विहार करने आए थे, यानी कि घूमने आए थे। उन्होंने एक किसान के खेत से एक बाल तोड़ ली, जो कि एक उसमें दाने होते हैं, उसे बाल बोलते थे। उसका बाल तोड़ लिया और उस बाल से नारद जी लेके भगवान विष्णु लोक के पास पहुँचे। विष्णु लोक पहुँचे, वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु को उन्होंने दिखाया कि एक दाने से इतने दाने पैदा होते हैं। भगवान ने कहा कि नारद जी, आपने तो चोरी की है। तो बोले, कैसे चोरी की? मैं तो रास्ते से तोड़ा, लेकिन जिसके यहाँ से तोड़ा, जिसके खेत से, क्या आपने उससे पूछा? नारद जी बोले, नहीं प्रभु, मैंने पूछा तो नहीं। कहे ये तो आपकी गलती हुई और आपने चोरी की, तो कहे इसका प्रायश्चित क्या है? कहे इसमें गिनिए कितने दाने हैं। उन्होंने गिनती की, उसमें कुल 12 दाने थे। तो बोले, जाइए, वो आप जिसका ये खेत है उसके यहाँ आप नौकरी कीजिए और जितने दिन तक ये 12 दाने हैं, 12 वर्ष आप उसके यहाँ नौकर बनकर रहिए। तो बोले कि ठीक है प्रभु, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, पाप हो गया है। तो वो आए और ढूंढते ढूंढते
वो जिसका था एक सेठ का खेत था और सेठ के घर पे नारद जी पूछते हुए पहुंच गए। बोले मुझे आप नौकरी पे रख लीजिए। बोले प्रभु मैं नौकरी पे आपको क्यों रखूं, आप ब्राह्मण हैं, आप जाइए, हम नौकरी पे आपको क्यों रखें। कहा नहीं, हम मुझसे गलती हो गया, आपके खेत से हमने एक बाल तोड़ लिया था और उसमें 12 दाने थे, इसलिए हमें सज़ा मिली है। प्रभु ने हमें सज़ा दिया है कि आपके यहाँ हम 12 वर्ष तक जितना ये दाना है इसका हम प्रायश्चित करेंगे। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको प्रभु अब माफ़ी भी तो मेरे से ही मिलेगी, तो आप 1 वर्ष के लिए ही हमारे यहाँ रह जाइए, उतने में ही आपकी 12 वर्ष की सज़ा माफ़ कर देंगे। नारद जी उनके यहाँ रह गए। मकर संक्रांति जब ही आती है अगले साल, तो वो मकर संक्रांति पे सेठानी बोली कि हमें गंगा नहाने जाना है। नारद जी बोले कि चलो, तो सेठ बोला कि जाओ, वो जो ब्राह्मण है उनके साथ चले जाओ स्नान करने। नारद जी बोले कि अभी तो लगा नहीं मकर, हम आपको लेके कैसे जाएं। बोले नहीं, अभी लग गया है, आप हमें लेके चलिए। बोले ठीक है, अच्छा चलो। तो चलते चलते मकर संक्रांति का जब ही साइत होता है, मुहूर्त होता है, उसी एक गड्ढा था जिसमें गोबर हिलाई भरा रहता है, वहाँ पे नारद जी बोले अभी एक काम करो सेठानी। बोले क्या। बोले इसी में डुबकी लगा लो। कहे ये गड्ढे में गोबर की हिलाई है, इसमें मैं डुबकी लगाऊं। बोले हाँ इसी में लगा लो, क्योंकि मकर इसी में लगा है, इसी गड्ढे में इस समय लगा हुआ है। वो तो नारद जी थे, उनको ज्ञाता था, उन्हें पता था कि इसी गड्ढे में जो है कि मकर लगा हुआ है, मकर संक्रांति इसी गड्ढे में साइत है और इसी में त्रिदेवियाँ इस समय निवास कर रही हैं। गंगा यमुना सरस्वती तीनों त्रिवेणी यहीं पे हैं। तो वो सेठानी नहीं मान रही थी। नारद जी बोले मानो तो मानो, नहीं उठा के हम आपको फेंक देंगे इसी में। तो वो सेठानी बड़ी गुस्सा हुई, नारद जी की सुनी नहीं और नारद जी ने उठा के उनमें उसने गड्ढे में उनको फेंक दिया। जैसे ही गड्ढे में सेठानी गई, नीचे गई, ऊपर आई, देखा हाथ में सोने से बड़े बड़े सिक्के लिए थे। बोले अरे नारद जी, अरे पंडित जी, ये आपने क्या किया, हमें तो फेंका गड्ढे में और इसमें तो सोना ही सोना है। कहे दोबारा फिर डुबकी लगाइए। फिर नहा के एकदम सुंदर जल में नहा के सेठानी बाहर आती हैं। ऐसे 3 बार किया तो सेठानी के मन में लालच आया। उन्होंने सोचा कि अगली बार हम फिर डुबकी लगाएंगे। नारद जी बोले अभी संक्रांति खत्म हो चुकी है, आप बाहर आ जाइए। सेठानी बोले नहीं, इसमें तो बड़े हीरे मोती हैं, बहुत सारे इसमें जेवरात हैं, गहने हैं, मुझे और चाहिए, मैं दोबारा फिर इसमें जाऊंगी। फिर वो जो चौथी बार उसमें डुबकी लगाती हैं तो उसमें गोबर मिट्टी ये सब आ जाता है। वो वापस निकाल के नारद जी उनको घर लाते हैं और सेठानी सेठ जी से गुस्सा होकर बोलती हैं इसे अभी नौकरी से निकाल दो, क्योंकि ऐसा नौकर हमें नहीं चाहिए जो कि गोबर के हिलाई में हमको फेंक दिया था। नारद जी बोले देखिए सेठ जी, जहाँ पे मकर संक्रांति लगी थी हमने सेठानी को वहीं पे स्नान करवाया। बोले गंगा जी तो लेके गए ही नहीं, कहें गंगा इस समय वहीं निवास कर रही थी तो हम इनको वहीं नहला दिए। और ये देखिए, कहें पंडित जी आपका ये जो हीरे मोती सोना चांदी आपने हमको दे दिए, ये हमारे दाने के बराबर हो चुका है, हमने आपको इसके लिए माफ़ किया, आप जा सकते हैं। भगवान नारद जी वहीं से अपने लोक को चले जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु ने कहा आपने अपनी सज़ा पूरी की है, आपने उस दाने के बदले सेठ को आपने 1000 गुना ज़्यादा दे दिया है, इसलिए आपकी सज़ा माफ़ होती है। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहिए, ना कि कहीं से कुछ किसी का लेना चाहिए। ये हम कथा बचपन में सुनते थे और इसमें अगर मुझसे कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये बचपन की सुनी हुई कथा मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।